डायग्राम को अगर आप गौर से देखें तो ये तो आपको बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, ऐसे ही है ना? इतने ज़्यादा कहाँ से आ गए? तो एक आपकी ट्यूब थी और ये इतनी ज़्यादा कैसे होगी? वो इस वजह से हुए हैं क्योंकि देखें यहाँ पे कितनी ज़्यादा कन्विलेटेड ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है? कितने ज़्यादा बल हैं इसके अंदर। तो अगर आप यहाँ से अगर इन बल को ऊपर से काटें, ठीक है, तो ये देखें कितनी ज़्यादा ट्यूब्यूल्स आ गए हैं आपके पास, 1 2 3 4, ठीक है, ये 5। तो ये देखें 1 2 3 4 5, तो ये देखें ना, इस वजह से हुआ है, देखें ना, इस वजह से इतनी ज़्यादा आपके पास ट्यूब्यूल्स हो चुकी हैं, ठीक है एक ही थी, लेकिन उसको कट सेक्शन हिस्टोलॉजिकली इस तरह किया हुआ है कि आपको ये बहुत ज़्यादा ट्यूब्यूल्स लगें, ठीक है। सो अब हम इन ट्यूब्यूल्स को ड्रा करते हैं, लेकिन कीप इन माइंड दैट दिस एपिथेलियम इज व्हाट इज सूडो स्ट्रेटिफाइड columnar ciliated epithelium, okay, so let's draw it. सबसे पहले आप स्मूथ मसल्स ड्रॉ कर लें। सॉरी सॉरी मैं ज़्यादा इमोशनल हो गया। ट्राई टू मेक इट सर्कल। अगर सर्कल किसी का परफेक्ट नहीं बनता तो कोई बात नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इधर कोई कंपटीशन नहीं है किसी का किसी के साथ। यहाँ पे बस आपको क्या करना है कि बना के दिखाने के हाँ हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है, हमें बनाने आती है, ठीक है। सो ये आपके आगे स्मूथ मसल्स, ठीक है। अब स्मूथ मसल के अंदर जारी बात है न्यूक्लियाई भी होता है, सो न्यूक्लियाई बना ले सबके। अब हमने क्या करना है, हमारा जो मेन मसला जो है वो है एपिथेलियम को ड्रॉ करना, ठीक है। सो एपिथेलियम को ड्रॉ करें तो उससे पहले मैं ज़रा सिक्का अपना ब्रेक कर लेता, ठीक है। सो उससे पहले आपको क्या करना है कि इतनी ना इनके ऊपर गोल सी ना लेयर बना लें। आगे अब हमें क्या करना है, अब हमें एपिथेलियम बनानी है, ठीक है। सो एपिथेलियम बनाने का मैं आपको तरीका आसान सा बताता हूँ, ठीक है। इस तरह से, बीच में इस तरह से और फिर इस तरह से, ठीक है। ताकि पता लगे कि ये यहाँ पे कौन कौन से सेल्स हैं। टू टाइप ऑफ सेल्स हैं, इस तरह से, इस तरह से और ऊपर से इस तरह से, ठीक है। एक और भी तरीका आ सकता है कि इनको इस तरह से बनाएं और आपस में इनको इस तरह से भी मर्ज कर सकते हैं आप, ठीक है। सो स्ट्रेटिफाइड लगनी चाहिए, जैसे मर्जी सर्टिफाइड कर लें। चलिए छोटे छोटे बना लेते हैं। आपको इसको
स्ट्रेटिफाइड करना है लेकिन सूडो करना है, ठीक है। मैंने कहा वो तरीका ये वाला मुश्किल है, ठीक है, तो आसान वाला बता देता हूँ। ठीक है, सो इसी तरह से बाकियों को भी कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले छोटे छोटे बनाएं। दिस इज द स्ट्रेटजी दैट आई चूजिंग टू मेक इट सिंपल। तो हमने एपिथेलियम ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब इनके न्यूक्लियाई को पुट कर देते हैं, ठीक है। ये बेसल सेल्स के, ये बेसल सेल हैं, छोटे छोटे से नीचे मैंने आपको बता दिया इसको ड्रॉ कैसे करना है, ठीक है। सो डोंट कंफ्यूज है, ठीक है। बेसल सेल्स के आगे, ठीक है, बेसल सेल्स के पहले हम कर लेते हैं ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए। फिर हम टॉल जो सेल्स हैं उनके पूरे कर लेते हैं, ठीक है। हमने दो सेल्स पढ़े हैं ना, डोंट कंफ्यूज, ठीक है। एक टॉल और एक बेसल सेल्स, ठीक है। ये टॉल सेल्स के पूरे कर दिए। लगे भी ना कि डिफ्रेंशिएट हो, कि बेसल सेल्स वो नीचे छोटे छोटे जिनका पहले हमने न्यूक्लियस बनाया, अब ये टॉल सेल्स हैं। ठीक है, ये इसकी होगी एपिथेलियम कंप्लीट। अब थोड़ा सा ना हमें स्मूथ मसल्स को क्या करना चाहिए, थोड़ा सा इसको लगे तो सही, इसके साथ लगे हुए, इतनी स्पेस भी तो नहीं ना डालें। ठीक है, सो हमने इसका जब ये कर दिया, अभी इसमें एक चीज़ की कमी है। अब वो कमी क्या है कि ज़रा नाम पे गौर करें, सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर सिलिएटेड एपिथेलियम। तो सिलिया किधर गए, सिलिया बनाए, सिलिया बन रहे हैं जी। उप्स, अभी और कमी है इसके अंदर, ये पूरी नहीं हुई। हमने जितना पढ़ा उतना तो पूरा हो गया, लेकिन व्हाट अबाउट देयर इंटरस्टिशियम। इंटरस्टिशियम contain blood vessels, okay, these are the blood vessels, of course, ठीक है। ये ब्लड वेसल्स हैं,
and their connective tissue. One more thing is missing. What? Sperms. Sperms are missing because sperms are present in the epididymis temporarily. ठीक है? ठीक है, थोड़े थोड़े बना दें ताकि पता लगे कि चीज़ क्या है. Why these sperms are here? Because it is epididymis. सो हमारी डायग्राम होगी कंप्लीट. अभी से करते हैं हम लेबल. माय फेवरेट. ये है कौन सी एपिथेलियम है? सूडो स्ट्रेटिफाइड columnar ciliated epithelium. ये क्या पड़े हुए हैं? स्पर्म्स. ठीक है. और ये क्या है? स्मूथ मसल की सिंगल लेयर. ठीक है. सो इट इज एपिडाइडिमिस. बिफोर आई रियली वांट टू ड्रॉ इट, मैं आपको दिखा दूं कि ये है कैसे का. ठीक है. ये देखें, ये बाहर वाली जो लेयर ये एडवेंटिशिया की है. इससे अंदर ये 3 मस्कुलर लेयर्स हैं. लॉन्गिट्यूडनल, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, मिडल सर्कुलर, इनर लॉन्गिट्यूडनल. ठीक है. इनर लॉन्गिट्यूडनल के बाद ये इसका हल्का सा लैमिना प्रोप्रियस बंदे ने बनाया, लेकिन हम ज़रा प्रोमिनेंट करके बनाएंगे. ठीक है. और उसके बाद ये जो एपिथेलियम है, पता नहीं इसने कितनी अजीब सी बनाई है, ऐसे कि पता नहीं लग रहा कि बेसल सेल कौन से और कॉलमनर टॉल कॉलमनर सेल कौन से. ठीक है. सो हम इसको बनाते हैं. ठीक है. लेट्स ड्रॉ इट. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेयर वी वांट टू स्टार्ट इज फ्रॉम द एपिथेलियम. हम फ्रॉम इनर टू आउटर मूव करेंगे ताकि आसानी रहे हमारे लिए, और ज़रा खुला करके बनाएंगे इसको. ठीक है. पहले इस तरह से बना लें और ज़रा अपना सिक्का जो है उसको ज़रा बारीक रखिएगा. हमेशा एपिथेलियम बनाते हुए सिक्का अपना बारीक रखें, और पेंसिल को ज़रा क्या करें, आहिस्ता से उसको ग्रिप करके आहिस्ता से उसको यूज़ करें. ठीक है. पहले हम बना लेते हैं बेसल सेल्स. यू नो द स्ट्रेटजी दैट मैं यहाँ पे कौन सी स्ट्रेटजी अप्लाई करना चाह रहा हूँ. ठीक है. अब बनाते हैं हम टॉल कॉलमनर सेल्स. ठीक है. ये आगे जी टॉल कॉलमनर. ओ गलती हो गई, सिक्का टूट गया. टॉल कॉलमनर आ रही हैं. ठीक है. सो दीज आर द टॉल कॉलमनर सेल्स. अब एक और बना लेते हैं ताकि एपिथेलियम से करके बन जाए हमारी. पहले हम एपिथेलियम अपनी पूरी कर लेते हैं. ठीक है. अब जो इसके बेसल के जो सेल हैं, सबसे पहले उनके न्यूक्लियर पूरे कर लेते हैं. ठीक है. ओहो, इसको भी ज़रा
कर लें हम बारीक। अब आपको पता है इसकी एपिथेलियम सेम एपिडाइडिमस वाली, क्योंकि एपिडाइडिमस की क्या है, ये कंटिन्यूएशन है, ठीक है। अब उसके बाद किस चीज़ की बारी आती है, टॉल कॉलमनर सेल्स की। इनके जो न्यूक्लियाई हैं उनको पूरा किया जाए, ठीक है। क्योंकि जब इनके न्यूक्लियाई ऊपर आ जाते हैं ना, और जो बेजल के न्यूक्लियाई जब नीचे की तरफ छुप जाते हैं, तो ये बिल्कुल एक स्मूथ सी एपिथेलियम आ जाती है, ठीक है। मल्टी लेयर लगती है लेकिन मल्टी लेयर है नहीं। स्ट्रेटिफाइड मीन मल्टी लेयर, लेकिन सूडो स्ट्रेटिफाइड मीन लुक लाइक मल्टी लेयर बट इट इज नॉट मल्टी लेयर, ठीक है। ये जस्ट एक धोखा है। अब इसके अंदर क्या है, क्या इसके अंदर सिलिया है कि नहीं है, बिल्कुल है, कि सेम वो है। सो सिलिया बना लें। और आप लोगों की मर्जी है कि जैसे एपिडाइडिमस के अंदर स्पर्म्स पड़े हुए थे, इसके अंदर स्पर्म्स बनाने हैं कि नहीं। लेकिन फॉर अ कंसेप्ट दैट के इसमें ऑल द टाइम स्पर्म्स नहीं होते। स्पर्म्स इसमें तब भी होंगे कि जब मेल इजैकुलेट कर रहा होगा, तब भी इसके अंदर स्पर्म्स आते हैं, अदरवाइज इसके अंदर स्पर्म्स नहीं होते, ठीक है। इसलिए हम इसके अंदर स्पर्म नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब इसका क्या, इसका लेमना प्रोप्रिया रह गया, ठीक है। सो लेमना प्रोप्रिया को ड्रा करने के लिए इसको हल्का सा हमें क्या करना है, गोलाई देनी है, ताकि हम डिस्टिंक्ट कर पाएँ कि हमने इसका लेमना प्रोप्रिया ड्रा किया हुआ है। थोड़ा डार्कन कर लें ताकि लेमना प्रोप्रिया अलहदा हो जाए। एपिथेलियम के नीचे ही लेमना प्रोप्रिया होता है, क्योंकि म्यूकोजा जो होता है ना, म्यूकोजा इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, एपिथेलियम एंड लेमना प्रोप्रिया, बोथ कलेक्टिवली कॉल्ड एज व्हाट, म्यूकोजा, ठीक है। सो इसके लेमना प्रोप्रिया के अंदर क्या है, इलास्टिक फाइबर्स है और कोलेजन फाइबर्स हैं, और कुछ भी नहीं है। सो इलास्टिक फाइबर्स बना लें, इलास्टिक फाइबर्स आ गए, ठीक है। ये कोलेजन के फाइबर्स आ गए। ठीक है, और इसको क्या कर लें, थोड़ा डार्कन कर लें। ठीक है, ये इसका बन गया लेमना प्रोप्रिया, ओके। अब हमने क्या करना है कि इनर सर्कुलर और आउटर इनर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल एंड मिडल सर्कुलर बनाने हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है कि यहाँ पे पहले ही हम इसके सर्कुलर कह रहा हूँ कि इसके लॉन्गिट्यूडनल मसल्स को बनाना है, ठीक है। सो इसके लिए यहाँ पे जो इसके बंडल्स हैं ना, उसको पहले ही बना लेते हैं। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल है, इनर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। इनके छोटे छोटे न्यूक्लियस हाथ लगा दें।
ठीक है, अब क्या आना है, मिडल सर्कुलर। सो इस तरह से मिडल सर्कुलर की आपने एटलीस्ट 3 बनाए। आई नो इट टेक का टाइम बट एटलीस्ट 3 होनी चाहिए। ठीक है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल फ्रॉम इनर टू आउटर। ठीक है, सो आउटर लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, अब लास्ट is adventitia. Adventitia contain blood vessels. ठीक, adipose tissues and connective tissue. Blood vessels, connective tissues. Oh, sorry, nuclei. Blood vessel nuclei are there. And adipose tissues connect nuclei. Up to now, our diagram are complete. So darken to distinct that it is adventitia. Now my favorite step, label it. Okay, adventitia. Outer longinal. Outer longitudinal, middle circular. Outer, sorry, this is inner longitudinal. ठीक है,
all this collectively known as muscularis, ठीक है, and this is lamina propria, ठीक है, and this is epithelium which is known as pseudo stratified columnar ciliated epithelium. Sorry about my writing. Again, this is was deferens or ductus deferens.